कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो फर्स्ट कंडीशन में हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेबल बाय 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है और सेकेंड कंडीशन में cot स्क्वायर थीटा का मान भी ज्ञात करना है, राइट। तो सबसे पहले हम cot थीटा लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। देखिए, दिया है cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। अब cot थीटा का मान क्या होता है? तो देखो बच्चों, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, फॉर्मूले लिख रखे हैं जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लाल अपॉन में कक्का। अब हमें साइन कॉस टेन तो दे नहीं रखा है, हमें क्या दे रखा है, cot थीटा। तो cot थीटा जो होता है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है, मतलब टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि आधार 7 सेंटीमीटर है और लंब 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बच्चों, आधार डिवाइड में लंब। अब हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें ये मेजरमेंट लिख के हम तीसरी भुजा फाइंड करेंगे, राइट। देखिए, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। यहां नाम दे देते हैं ए, ये हो जाएगा बी, देन सी। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है, राइट बच्चों। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है। और सम के अंदर हमें थीटा दिया है तो हम यहाँ पर बना लेते हैं थीटा, मतलब कि कोण। तो कोण जब यहाँ बन रहा है तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। दैट्स क्लियर। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब देखिए, हमें आधार दिया गया है 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेते हैं, राइट। लंब दिया गया है 8। तो हमें पता चल गया एटलीस्ट हमें फाइन क्या करना है, कर्ण फाइन करना है, क्योंकि जब तक कर्ण नहीं आएगा हम ना ही फर्स्ट कंडीशन सॉल्व कर पाएंगे ना ही सेकंड कंडीशन। दैट्स क्लियर। तो चलिए, अब हम निकालेंगे कर्ण को पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में, आप ABC की जगह अदर नाम भी दे सकते हैं, PQR भी दे सकते हैं, एज यू विश। एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग इक्वल्स टू लंब का वर्ग, ये रहा लंब, प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग। अब इस फॉर्मूले के जरिए हमारा कर्ण निकल जाएगा। कर्ण हमारा AC है बच्चों, तो AC का वर्ग, लंब हमारा AB है, AB का वर्ग, प्लस आधार हमारा BC का वर्ग, राइट। अब हम मेजरमेंट लिख लेते हैं। AC तो देखो हमें फाइंड करना है ना, AC हमें दिया नहीं गया है तो AC लिख देते हैं। AB हमारे पास 8 है, मतलब कि लंब 8 है, और आधार हमारे पास 7 है। इन्हीं को सॉल्व करते हैं। 8 8 जा 64, 7 7 जा 49। AC इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 113, राइट। अब हमें तो AC चाहिए तो स्क्वायर हटाएंगे और वर्ग लगा देंगे, वर्गमूल लगा देंगे, राइट। तो 113 हमारा वर्गमूल या अंडर रूट 113। अब 113 है, उसका कोई स्क्वायर रूट या वर्गमूल नहीं होता है, मतलब कि हमारा जो AC आया है बच्चों वो क्या आया है, 113 स्क्वायर रूट, राइट, जिसे हमने फाइंड किया है। अब देखिए, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती है, तो अब इसी वैल्यू को लेके चलेंगे, वर्गमूल में ही इसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास तीनों साइड से आ गई है, कर्ण भी आ गया, लंब भी, और आधार तो हमें ये दोनों तो दे रखे थे। अब हम फर्स्ट कंडीशन में इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं फर्स्ट कंडीशन लिख लेती हूँ, राइट बच्चों। फर्स्ट कंडीशन हमें दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा देन 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। अब देख सकते हैं आप, हमारे सम के अंदर
सॉरी, हमारे सम में साइन और कोस आ रहा है, ठीक है, दोनों तरफ। तो हम साइन और कोस की यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरह पार्टीशन करके कर रही हूँ मैं। तो देखो साइन थीटा इक्वल्स टू और कॉस थीटा इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रही हूँ। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? साइन थीटा इक्वल्स टू होता है लंब बटे कर्ण। तो आप देख सकते हो लंब जो है वो हमारा 8 है और कर्ण जो है वो हमारा √113 है। तो यहाँ पर मैं 8 अपॉन में √113 लिख सकती हूँ, क्योंकि आगे जब मैं साइन और कॉस की वैल्यू लिखूंगी, इनके मान लिखूंगी, तो वहां पर ये आ जाएगा, राइट। अब कॉस थीटा की बात करें तो वो होता है a अपॉन में के, मतलब कि आधार बटे कर्ण। तो आप देख सकते हैं आधार ये रहा 7 और कर्ण ये रहा आपके सामने 113। तो यहाँ 7 डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों? 113 वर्गमूल, ठीक है। तो चलिए ये दोनों के मान भी मैंने निकाल लिए हैं। अब आप देखिए सम के अंदर समझते हैं बच्चों। आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारा प्लस में है, ये हमारा माइनस में, मतलब कि a प्लस बी a माइनस बी। तो चूंकि हम जानते हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ के भी आए हैं, a प्लस बी देन a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये सर्वसमी का एक फॉर्मूला है। तो इन दोनों को भी मैं कंबाइन कर लूंगी। देन डिवाइड में भी आप देख सकते हैं जो कोस का हमारा दे रखा है सम, वो एक प्लस में है और एक माइनस में, तो ये भी कंबाइन हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का साइन, साइन का साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक ऐसे ही हम डिवाइड में भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी आपका 1 स्क्वायर हो जाएगा बच्चों और माइनस का साइन, और बी हमारा क्या हो जाएगा? कॉस। तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर जो मैंने वैल्यू निकाली आपके सामने, वो वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, राइट। देख सकते हैं आप 1 तो ऐसा का ऐसा, या फिर एक काम करते हैं हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए 1 तो ऐसा का ऐसा, राइट, माइनस का साइन। अब जो साइन थीटा है उसके प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगी? 8 अपॉन में 113। तो ये हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा √113, इसका होल स्क्वायर। अगर मैं 1 में लगाती भी हूँ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वापस से 1 माइनस। अब ये जो हमारा कॉस था, साइन के प्लेस पर तो लिख दिया, कॉस थीटा की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी? 7 अपॉन में 113 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं 7 अपॉन में 113 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए, अब इसे आगे यहीं पर मैं सॉल्व कर रही हूँ आपके सामने। देखो बच्चों 1 तो ऐसा का ऐसा, अब यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 8 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64, राइट। और √113 तो पहले भी हमने सीखा है, जब रूट में रूट का मल्टीप्लाई करते हैं देन सेम डिजिट होती है, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और सिंपल संख्या आ जाती है। ठीक ऐसे हम यहाँ भी सॉल्व करेंगे। 7 7 जा क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा और डिवाइड में आपका आ जाएगा 113, सिंपल। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, यहाँ पे कुछ नहीं 1, तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए 113 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो 113 आ जाएगा, माइनस का 64 का 1 में करेंगे 64, डिवाइड में 113 का करेंगे 113, राइट। अब बड़ा डिवाइड लगेगा क्योंकि अब हमें इसे भी सॉल्व करना है। इसका 1 में करेंगे तो 113 आएगा बच्चों, माइनस 49 का 1 में करेंगे 49, यहाँ पर 113। अगली स्टेप में 113 में से 64, 113 में से 64 जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 49 और डिवाइड में 113। बड़ा डिवाइड लगाएंगे, 113 में से 49 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 64, डिवाइड में 113 इक्वल्स टू। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे बच्चों? जो डिवाइड वाला है वो ऊपर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ आपके सामने 49 डिवाइड में 113, ये तो ऐसा का ऐसा, बट नीचे वाली डिजिट ऊपर चली जाएगी क्योंकि ये डिवाइड के बट्टे में है और 64 नीचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ 113 से 113 कैंसल, तो एटलीस्ट क्या बचा हमारे पास? 49 डिवाइड में 64।
4। तो एक आंसर तो आपका यह आया है 49/64। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन जो मैंने सॉल्व की। अब हमें कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो वेरी सिंपल, क्योंकि कॉट का मान तो हमें सम के अंदर ही दे रखा था, तो इस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम 7/8 लिख के फटाफट सॉल्व कर लेंगे। ये तो छोटा सा है। देखिए यहां पर मैं लिख रही हूं सेकेंड कंडीशन, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी हमारा क्या होता है, आधार बटे लंब। ये देखिए आधार अपॉन में लंब, जिसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। चाहे तो आप ड्रॉ में भी देख सकते हैं, आधार हमारा 7 है, लंब हमारा 8 है, और सम में भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7/8 होल स्क्वायर। 7 7 से कितना हो जाएगा बच्चों, 49, 8 8 हो जाएगा आपका 64। दैट्स योर आंसर। तो आप देख सकते हैं दोनों का मान, दोनों का आंसर सेम आया है। तो ये सम कंप्लीट हो चुका है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।